हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे काफी अच्छी स्ट्रेटेजी के बारे में जो कि काफी अच्छा और इफेक्टिव है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इस इंडिकेटर को हम लोग किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हैं, लाइक क्रिप्टो में, स्टॉक्स में या फिर फॉरेक्स में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो एज वी कैन सी हम यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगाए हुए हैं और यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है हमारा। तो जो ये हमारा इंडिकेटर है ये मार्केट के प्राइस एक्शन को प्रेडिक्ट करता है कि आगे प्राइस एक्शन क्या होने वाला है। सो लेट्स ऐड अवर इंडिकेटर। सो फर्स्ट हियर वी हैव टू गो ऑन इंडिकेटर टैब एंड हियर वी हैव टू क्लिक फॉर द इको फोरकास्ट, दिस वन, द इको फोरकास्ट बाय लक्स एल्गो। इसको अपने चार्ट पे लगा लेना है हमें। इसको थोड़ा और भी विजिबल कर लेते हैं हम लोग। सो एज वी कैन सी हमारा इंडिकेटर हमारे चार्ट पे आ चुका है और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये ब्लैक लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस के नेक्स्ट मूव के बारे में। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये लाइन जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। इट मीन्स कि प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है। तो एज वी कैन सी हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि प्राइस एक ऊपर की तरफ मूव लिया हुआ है। तो जो ये इंडिकेटर है जनरली ये काम करता है हिस्टोरिकल चार्ट्स के बेसिस पर, हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स के बेसिस पर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस इंडिकेटर के बेसिस पर ट्रेड नहीं लेंगे। इसकी एक्यूरेसी को और सही करने के लिए हम अपने दूसरे इंडिकेटर को ऐड कर लेते हैं विच इज नोन एज सीएम प्राइस एक्शन। इस वाले इंडिकेटर को हमें ऐड कर लेना अपने चार्ट पर। तो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं हमारा चार्ट पे आ गया लेकिन कहीं भी विजिबल नहीं है। सो इस इंडिकेटर पर हम लोग डबल क्लिक करते हैं और इसके कुछ सेटिंग्स को हम लोग इनेबल कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन को भी हम लोग इनेबल कर लेते हैं और लास्ट वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेते हैं। तो एज वी कैन सी यहाँ पे दो तरीके के कैंडल बन रहे हैं, एक ग्रीन टाइप का बन रहा है और दूसरा पर्पल कलर बन रहा है। तो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं जो पर्पल कलर वाला कैंडल है वो बियरिश मूव के बारे में, एक्सपेक्टेड मूव के बारे में बता रहा है। जब भी पर्पल कलर तभी बन रहा है जब भी एक अच्छा खासा बियरिश कैंडल बन रहा है जिसका तो ऊपर की तरफ विक है लेकिन नीचे कोई भी विक नहीं है। इसका क्लोजिंग प्राइस लो प्राइस के आसपास ही है। और वहीं जो ये ग्रीन कैंडल है इसमें नीचे तो विक है लेकिन ऊपर की तरफ कोई विक नहीं है। इट मीन्स की बुलिश कैंडल है। तो हम लोग जनरली देख रहे हैं जब भी पर्पल कलर का कैंडल बन रहा है तो प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है और जब भी ग्रीन बन रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है। हम लोग इन दोनों इंडिकेटर के बेसिस पर ट्रेड ले सकते हैं और हमारे कंडीशंस कुछ इस तरह होंगे कि अगर हमें बुलिश ट्रेड लेना है तो इट मींस कि हमें एक बुलिश कैंडल यहाँ पे मिलना चाहिए ग्रीन कलर का और प्राइस एक्शन जो फोरकास्ट इंडिकेटर का है वो ऊपर की तरफ हो। तो एज वी कैन सी यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल भी मिल गया है और प्राइस एक्शन भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पे इस कैंडल पर बाई पोजीशन को प्लेस करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा रिसेंट लो के नीचे और हमारा टेक प्रॉफिट होगा 1.5 टाइम ऑफ रिस्क। एज वी कैन सी यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं यहाँ पे बुलिश कैंडल बना हुआ है जिसका कोई भी अपर वीक नहीं है। तो इस कैंडल पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं लेकिन हमको सेकंड कंडीशन को भी देखना है जैसा कि प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ दिखा रहा है फोरकास्ट इंडिकेटर में। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे दोनों कंडीशन के मिलने के बाद बाई पोजीशन को प्लेस करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा रिसेंट स्विंग लो के आसपास और हमारा टेक प्रॉफिट होगा 1.5 टाइम ऑफ रिस्क। अभी हम बात कर लेते हैं कि हमें शॉर्ट पोजीशन कब प्लेस करना है। जैसा कि हम लोग अभी लॉन्ग पोजीशन के लिए समझे हैं, सेम उसका उल्टा होगा। हमें शॉर्ट के लिए हमारे दोनों सेम कंडीशन वही होंगे बट इसमें थोड़ा सा चेंज होगा कि उसमें हमें ग्रीन कैंडल पे बाई करना था, इसमें हमें पर्पल कैंडल पे बाई करना है और हमारा जो फोरकास्ट इंडिकेटर है वो नीचे की तरफ जाना चाहिए तभी हम सेल पोजीशन को प्लेस करेंगे। तो एज वी कैन सी यहाँ पर्पल कैंडल बना हुआ है और फोरकास्ट इंडिकेटर भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे दोनों कंडीशन के मिलने के बाद सेल पोजीशन को बनाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा रिसेंट स्विंग हाई, टेक प्रॉफिट होगा 1.5 टाइम ऑफ रिस्क। सो एज वी कैन सी यहाँ पे हमारा अच्छा खासा टारगेट मिल गया है हमें। ऐसे ही हम लोग कुछ और ट्रेड्स को देख लेते हैं। सो एज वी कैन सी यहाँ पे हमें पर्पल कैंडल मिला हुआ है, बियरिश पर्पल कैंडल यहाँ पे बना हुआ है और फोरकास्ट इंडिकेटर भी नीचे की तरफ ही प्राइस एक्शन का मूव प्रिडिक्ट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। हम लोग का स्टॉप लॉस होगा रिसेंट स्विंग हाई और टारगेट होगा 1.5 टाइम ऑफ रिस्क। एज वी कैन सी यहाँ पे भी अच्छा खासा टारगेट मिल गया। लेकिन इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी को और सही करने के लिए हम लोग एक और इंडिकेटर को ऐड कर सकते हैं जो काफी पॉपुलर इंडिकेटर है EMA। तो फ्रॉम इंडिकेटर सेक्शन हियर वी हैव टू सर्च एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एज वी कैन सी यहाँ पे EMA आ चुका है हमारे चार्ट पे। अभी हम इसके कुछ सेटिंग्स को चेंज कर लेते हैं। इसके EMA को हम लोग कर लेते हैं 200। इस टाइम में जाके इसको थोड़ा विजिबल कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं हम लोग का इंडिकेटर लग चुका है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि हमें कब लॉन्ग या कब शॉर्ट करना है। अभी तक हमारे बाइंग के लिए 2 रूल हुआ करते थे बट अभी एक और रूल है। तो इस रूल के लिए हमें क्या करना है कि जब भी प्राइस एक्शन 200 EMA के ऊपर होगा और यहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगा और यहाँ पे फोरकास्ट इंडिकेटर प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ प्रेडिक्ट कर रहा होगा, इन तीनों कंडीशन के मिलने के बाद ही लॉन्ग पोजीशन को प्लेस करेंगे और सेम हमारा स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग लो होगा और टेक प्रॉफिट 1.5 टाइम ऑफ रिस्क होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन 200 EMA के ऊपर है और यहाँ पे बुलिश कैंडल भी बना हुआ है और प्राइस एक्शन भी ऊपर की तरफ प्रेडिक्ट कर रहा है फोरकास्ट इंडिकेटर। तो हम लोग यहाँ पे बाइंग पोजीशन प्लेस कर सकते थे।
तो एज वी कैन सी ये इंडिकेटर और भी अच्छा काम कर रहा है। इससे क्या होगा कि हम बियरिश कैंडल पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि 200 EMA को हम लोग ट्रेंड के डायरेक्शन के लिए ही ऐड किए हैं। सो इससे हमें ये फायदा होगा कि हम लोग जब भी बुलिश ट्रेंड होगा तो बुलिश ट्रेड ही लेंगे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें शॉर्ट पोजीशन कब प्लेस करना है। तो दो कंडीशन तो सेम होंगे। पहला तो पर्पल कैंडल होना चाहिए यहाँ पे, बियरिश कैंडल, और दूसरा फोरकास्ट सिग्नल नीचे की तरफ प्रेडिक्ट कर रहा हो मार्केट का प्राइस। और अभी तीसरा कंडीशन हमारा ये होगा कि 200 EMA के नीचे प्राइस एक्शन होना चाहिए। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे तीनों कंडीशन मिल रहा है। पोजीशन को प्लेस करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस होगा रिसेंट स्विंग हाई और टेक प्रॉफिट होगा 1.5 टाइम ऑफ रिस्क। सो एज वी कैन सी ये इंडिकेटर और भी परफेक्ट काम कर रहा है। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा और अगर आप लोग इसी स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट बना रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे और भी आने वाले कंटेंट से आप अपडेटेड रहें।